वसति बोली कृष्ण वसति वसति बोली परम आदर भरी कृष्ण वसति वसति बोली परम आदर भरी गौर आमार ये सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे गौर आमार ये सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे गौर आमार ये सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे गौर ये सब स्थाने करल ब्राह्मण ये सब स्थान हेरि भवामी प्रणय भक्त संगे ये सब स्थान हेरि भवामी प्रणय भक्त मृदंगवाद सुनिते मन अवसर सदायाचे समस्थान मृदंगवाद सुनिते मन अवसर सदायाचे मृदंगवाद सुनिते मन अवसर सदाया गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया प्रसाद सेवा करते हया सकल प्रपंच जया सकल सेवा करते सकल प्रपंच ये दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाय ये दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाय चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तो शनि जानी 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 गौर प्रिया साक सेवने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिया साक सेवने जीवन सार्थक गौर प्रिया साक सेवने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिया साक सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया
भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे दूध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल दूध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय जय राधा रमण श्री राधे जय राधा रमण जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिता जय गौरानिता जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की जगत गोस्वामी प्रभुपाद की निताई गौतमंदे हरे बोल। सभी लोग भगवत गीता में थोड़ा निकाल लीजिए आप लोग, मंगलाचरण साथ में करेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा विंतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को स्वागत है इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक निकाल लीजिए आप लोग। अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। मेरे पीछे बोलेंगे। देहिनोऽस्मिथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कुछ लोग पढ़ेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। और कोई पढ़ेगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मेरे पीछे बोलिए। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में
चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी नामने। नमस्ते साफे गौरवाणी पचायन सुनने वाले पचायन। तो मैंने जो भजन गाया था उसका थोड़ा हिंदी पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम चले कि हमने जो गाया भजन उसका क्या मतलब है। मैंने गाया था सूत भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। हम भजन के मार्ग में हैं, वैदिक भक्ति का हम पालन कर रहे हैं। तो हमारा भजन कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ें, तो बताया गया है कि सूत भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है और भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि और प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। साधु संग सर्वसात्विक है, लौ माँ साधु संग सर्वसिद्धि है। तो भजन कैसे होगा, जब हम भक्तों के सानिध्य में भक्ति करेंगे तभी हमारा भजन होगा। और भक्तों की सेवा ही क्या है, परम सिद्धि है। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करूंगा। कल एकादशी था, कितने लोगों ने पालन किया हाथ उठाइए। ठीक है, आगे जो एकादशी आने वाली है जो नहीं किए उनको पालन करना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती है, गंभीरता से उसको पालन करिए, है ना। तो कृष्ण भावना में इतना आगे बढ़ना चाहते हैं तो भक्ति के लिए माधव तिथि बताया गया है, इसको यत्न पूर्वक हमें पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। तो भक्ति क्या है, माधव तिथि जो एकादशी हमें भक्ति प्रदान करती है। और कोई व्यक्ति इसका पालन करता है तो उसे क्या होता है, इस जन्म मृत्यु का चक्र क्या होगा, रुक जाएगा। और बताया गया है मैंने गौर सुंदर के जिन स्थानों भ्रमण किया है, मैं भी प्रेम रूपी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे, गौर आमा रेशव स्थाने कर्ण भ्रमण रंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, आप लोग गए हैं कोलकाता, मायापुर को गए हैं, हाँ 2 लोग गए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और आकर जिन जिन स्थानों पे भ्रमण किए थे उन स्थानों पे हमें भी जाकर के वहां पे भ्रमण करना चाहिए। मैं भी प्रेम भक्ति के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनते ही मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। जो ही मृदंग और कीर्तन होता है हमारा हृदय क्या होता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और कीर्तन होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये क्या है, भक्ति के लिए एक क्या है, ये प्रेम के लिए उन्माद होता है हमें, है ना। युगल मूर्ति श्री राधा कृष्ण के बारे में बताया गया है कि दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है और महाप्रसाद का सेवन करने से माया को भी मैं जीत लेता हूँ। तो 2 चीज है, जीवा का 2 कार्य है। एक क्या है, भगवान के नाम का गुणगान करना, और दूसरा क्या है, प्रसाद सेवन करना। और कोई व्यक्ति दोनों कार्य करता है तो बताया गया जीवा जड़ेंद्र रहता है काल। ये जीवा का है अति भुक्खड़ है, इसको जीत पाना बहुत मुश्किल है। संसार में इसी के वेग से दुनिया चल रहा है ना। और ये जीवा को भगवान के नाम में लगाएंगे और भगवान का प्रसाद खाने में लगाएंगे तो माया को भी आप जीत लेंगे। जिस दिन में घर में भजन और कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। तो आप लोग को मालूम होगा घर में कीर्तन होगा, ऐसे जैसे अब किया हमने, घर में 10 लोग बैठ कीर्तन करेंगे तो घर में कीर्तन होगा तो बताया गया वो गोलोक वृंदावन बन जाता है। घर नहीं रहता है वो। बताया गया है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है और श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी का दर्शन कर तीर्थापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। किसी घर में तुलसी का पौधा आता है। चलिए, भारत भूमि में रहने का एक फायदा है कि घर में तुलसी का पौधा है। उसका बताया गया यहाँ पे कि माधव प्रिया तुलसी का दर्शन करने से त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। अगर तुलसी का पौधा है तो रोज आप दर्शन करेंगे तो हमारा हृदय क्या हो जाएगा, कोमल सुशीतल हो जाएगा। गौर सुंदर के प्रिय शाक का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ और कृष्ण भजन के अनुकूल जो भी प्राप्त होता है उसे भक्ति विनोद प्रति सुपूर्वक ग्रहण करते हैं। तो भजन था कि भक्तों के संग में रह के हम भक्ति करना चाहिए और एकादशी का हमें पालन करना चाहिए। कल एकादशी गया ना, जैसे एकादशी आएगा तो हमें अन्न नहीं खाना चाहिए उस दिन।
तो आज का जो विषय है गीता में बताया गया है आत्मा के बारे में। आजकल क्या है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर रहे हैं। मेन जो ड्राइवर है अंदर, उसको कुछ खाना पानी नहीं मिल पा रहा है, केवल हफ्ते में कभी मालूम चल गया तो हम दे पा रहे उसको, है कि नहीं? कितने लोगों को विश्वास है कि हमारी गाड़ी जो है बिना आत्मा के चल रही है? बताइए, हाँ कोई है ऐसा? गाड़ी खड़ा कर दिए फोर व्हीलर, अपने आप चलेगी वो? हाँ, उसमें एक ड्राइवर चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी प्रकार शरीर में का ड्राइवर कौन है? आत्मा है। तो बताया गया है प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तो कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो छोटा सा बालक है हमारे सामने, हाँ, अभी कुछ समय के बाद वो युवा होंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो शरीर में क्या होगा? परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बताया गया है यहाँ पे कि हमें उस चीज की खोज करनी चाहिए, हाँ, जो हमें भगवान के साथ संबंध स्थापित करा दे, है ना। यहाँ बताया गया है यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर भी अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। डीमार्ट में कितने लोग गए हैं? डीमार्ट या कोई भी शॉपिंग मॉल में गए हैं सब लोग। अब वहां पे अपने आप को थोड़ा ले चलिए, है ना, और वहां पे अनेक प्रकार के जानवर रखे गए हैं, है ना, अनेक प्रकार के लाइन से जानवर हैं, पशु है, पक्षी हैं, है ना, 84 लाख प्रकार के हैं सब, है ना। अभी मनुष्य शरीर है हमारा, है ना कि नहीं? आपको चूज करना है हमें कि कौन सा शरीर अभी हमें चाहिए वहां पे, है कि नहीं? ये भगवान ने व्यवस्था कर दिया हमें। अभी मनुष्य शरीर है, आगे कौन सा शरीर लेना है वहां पे लाइन सब लगा हुआ है, आपको जो चूज करना है आपको बताइए, आप क्या चूज करेंगे? हाँ? मनुष्य शरीर तो मिला है अभी अभी कौन शरीर लेंगे बताइए? हाँ, सोचिए थोड़ा। हाँ? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि शरीर में आनंद, शरीर से हमें आनंद की प्राप्ति होती है? अब बताइए, शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार। कौन बोला? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान गीता में बोलते हैं जो 9 द्वार है, 9 द्वार से कहीं से, अब देखिए, केवल कचरा ही निकलता है ना, सुख नहीं मिलेगा, होता है कि नहीं? तो बताया गया है जैसे एक चालक कार चलाता है, आत्मा एक जीवित शरीर को चलाती है। वैज्ञानिक शोधन ने साबित कर दिया है। हाँ? पदार्थ जड़ है जबकि आत्मा चेतन है, इस प्रकार आत्मा पदार्थ से श्रेष्ठ है। पदार्थ, आत्मा और ईश्वर के बीच संबंध का ज्ञान इस दुनिया में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। तो गाड़ी तो हमने बना दिया, लेकिन एक ड्राइवर चाहिए उसमें, है ना, तभी गाड़ी चलेगी। उसी प्रकार से अगर आत्मा है हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर क्या होता है? चलता है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या देख रहे हैं, जितने भी कुरुक्षेत्र में हैं सब लोग, कि मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, है ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान क्या बोलते हैं? कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि तम धर्म समूढ़चेता यच्छसे हम सानिध्यं ब्रूहिं तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां तं प्रपन्नम। ये भगवत गीता के 7 नंबर श्लोक, निकालिए उसी में से, दूसरे अध्याय में 7 नंबर श्लोक मैंने पढ़ा अभी। पहले ये बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन अब भगवान को यहाँ बता रहे हैं, है ना। हाँ, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान के, देखिए
अभी तक तो मैं बहुत ही आपके साथ मित्रता के साथ व्यवहार किया है ना, लेकिन अब मैं हार चुका हूँ। देखिए जब तक व्यक्ति डिग्री लेता है ना, हाँ किसकी डिग्री, डॉक्टर की, पीएचडी की है ना, तो तक बहुत अहंकार आता है। आध्यात्मिक चीजों में आके शरणागति से वो स्वीकार नहीं करता है। कभी कभी सेवा देते हैं उनको, थोड़ा सा मंदिर में सफाई कर दो, बोला मैं डॉक्टर हूँ, मैं थोड़ी करूँगा सेवा ये अरे भगवान का मंदिर है, भगवान ने आपको शरीर प्रदान किया, डिग्री तो इस जन्म की है, अगले जन्म में फिर वो डिग्री ABCD पढ़ना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो अर्जुन भी बोल रहे हैं भगवान से, क्या बोल रहे हैं, देखिए मैं तो बहुत थक गया, अब मुझे समझ में करना क्या है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, 7वें अध्याय में हो गया, निकालिए 11 नंबर श्लोक निकालिए आप लोग अब गीता के, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच असुज्ञान चोषस्त्वं प्राज्ञावदांस भाषसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। बोलिए, श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब भगवान तात्पर्य में 2 लाइन पढ़ता हूँ, ध्यान सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। अब आपका कोई मित्र है, आप उसे हंसी मजाक करते हैं, उसके साथ करते हैं ना, ये सब कुछ थक गया, आपके पास आया और अचानक बोलेंगे बहुत बड़े मूर्ख हो, तो कैसा लगेगा उसको? हाँ? अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं ऐसा, क्या बोल रहे हैं, तुम मूर्ख हो। उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम पूरे दिन शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब भगवान हमें बता रहे हैं हम लोग कौन है, मूर्ख है, एक नंबर के, है कि नहीं। अभी थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर में आत्मा है, उसके कल्याण के लिए भगवान की कथा सुन रहे हैं कि नहीं। तो देखिए जो भगवान का पार्षद है, नित्य पार्षद है, वो हमेशा आता है भगवान के साथ, और भगवान के साथ लीला जब करते हैं तो वो भी साथ में, लेकिन सब कुछ जो भूल जाता है। हाँ, बहुनी में वेतानी, भगवान बोलते हैं, हाँ बहुनी में वेतानी, कि अर्जुन को और उनका अनेकों जन्म हुए, लेकिन अर्जुन सब कुछ भूल गया, और हमें भी कुछ मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन भगवान सबके हृदय में है, वो सब जानते हैं हमने कितने शरीर लिए, कौन से कर्म के, सब जानते हैं भगवान। हाँ, क्योंकि परमात्मा रूप हमारे हृदय में ही है वो। वे पुत्स शरीरे में रोम हर्ष जायते गांडीवम संसते हस्ता तक परिहते। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे बाल सिरे पर खड़े हैं, मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो अर्जुन ऐसा बोले भगवान कृष्ण को, हाँ अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा नहीं हो सकता, मैं खुद को भूल रहा हूँ और मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं केवल दुर्भाग्य के कारण देखता हूँ, हे कृष्ण। भगवद गीता 9.13 में बताते हैं। अर्जुन की स्थिति क्या है, आत्मविश्वास की कमी, चिंता हो रही है, हतोत्साही होती है, तनाव होता है, अवसाद। तो ये जो चीजें हैं, 5-6 जो चीजें हैं, ये क्या अर्जुन को ही होता है कि हमको भी होता है? हमारे साथ भी होता है। अर्जुन केवल एक माध्यम है। भगवान अपने भक्तों को रख करके हमें सिखा रहे हैं कि हमारी स्थिति भी ऐसी है संसार में, क्योंकि हम भी जाते हैं नौकरी, तो वहाँ भी हमें मास्टर जो है ना, वो डांटता है ना कि टाइम पे नहीं आया, आप काम समय से पूरा नहीं किया, जितना काम दिया था टाइम पे नहीं किया। हाँ, होता है कि नहीं, तनाव होता है ना। हाँ, क्यों होता है? क्योंकि समय पे सब कार्य होना जरूरी चाहिए। तो उसको क्या है, आपको महीने में पैसा देता है ना, ये टाइम पे सब कुछ को चाहिए। तो ये जो स्थिति है क्यों हो रही है?
क्योंकि हम शरीर के लिए ही दिन रात कार्य करते रहते हैं, आत्मा के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं करते। तो यहाँ पे बताया गया है जो अर्जुन है भगवान के पार्षद है नित्य, है ना, और भगवान उनको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तो भगवान यहाँ बता रहे थे कि असुचान असुष्टम प्राज्ञावादान से भाषे से कथा सुन नाम सुचंती पंडिता। तो यहाँ बता रहे कि पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होता है वे न तो जीवित के लिए शोक करता है, न ही मृत के लिए शोक करता है। तो हमें भी चाहिए कि हम क्यों, कोई मर जाता है तो रोते हैं, बहुत रोते हैं, मेरे पिताजी चले गए, सब कुछ चले गए, लेकिन वास्तव में शरीर तो वहीं रहता है, क्या चला जाता है उसमें से? आत्मा चली जाती है। तो भगवान कृष्ण आत्मा ज्ञान अभी बताना चालू कर रहे हैं अर्जुन को, है ना। अब मैं, एक प्रश्न है, क्या मैं जड़ पदार्थ हूं या मैं आत्मा हूं? अब मैं आपको बोलता हूं, आंख कहाँ है आपका? हाथ रखिए। आंख। कान कहाँ है? नाक कहाँ है? जीवा, त्वचा, आपका पैर, और आप कौन है? क्या आप आंख हैं, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है? मेरा प्रश्न है, आप कौन है? अब सोचिए, इसके ऊपर विचार करिए। हाँ, तो आजकल एक रोबोट भी आ गया है ना, जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच अंतर क्या है? अभी कोई यंत्र है, कोई भी चीज है, उसको चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना व्यक्ति के वो चलेगा नहीं, है कि नहीं? मतलब जिसमें आत्मा है वही उस ड्राइवर को, गाड़ी को चला सकता है। वैसे हमारा शरीर क्या है? यंत्र है। यंत्र उठानी माया, माया के एक यंत्र है, लेकिन आत्मा है तो गाड़ी ये चल रही है। अब ये श्लोक निकालिए 13 नंबर श्लोक में, बहुत महत्वपूर्ण और तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये 2 लाइन लिखा है ना, मैं पढ़ रहा हूँ। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा का भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। कई लोग बोलेंगे कि कृष्ण भवनामृत आंदोलन में आप आ गए, अभी उम्र है आपकी, कमाने खाने की, छोटा बच्चा है, क्यों आप हरे कृष्ण कर रहे हैं? अभी तो कमाने की होती है ना। लेकिन भक्ति जीवन में आप आ गए, आप तो क्या लाभ होने वाला है? सुनिए ध्यान से। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। थोड़ा सा भी अगर ज्ञान हो गया भगवान के बारे में, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, तो आपका जो ज्ञान है वो अगले शरीर में क्या करेंगे? तैयारी करना है आपको, है कि नहीं? कि ऐसा शरीर न मिले जो हमें पशु का हो जाए। तो इसके लिए मैं थोड़ा भागवतम से देता हूँ उदाहरण आप लोगों को। ये भगवान ऋषभदेव जो हैं, ये श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बताए हैं कि भागवत धर्म के बारे में बताया उन्होंने। भागवत धर्म ऐसा है जो संसार में जो त्रिताप हमको मिल रहा है, कौन से त्रिताप? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ले, इस सब इससे हम ग्रसित हैं संसार में, कोई इससे बच नहीं सकता। लेकिन अगर कोई श्रीमद् भागवतम का पढ़ेगा, श्रवणताम सौ कथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तना, पहली बात तो ये जानना है कि भगवान के पास व्यक्ति सेवा के लिए या कोई चीज के लिए आता क्यों नहीं है। गीता में ही बताया गया है, थोड़ा उसी भी चर्चा कर लेते हैं। कौन से व्यक्ति भगवान के पास सेवा नहीं कर सकते, क्या कारण है कि भगवान के पास वो आते नहीं, मंदिर सेवा नहीं कर पाते। मैं श्लोक नंबर बताता हूँ।
तेषाम अंतगतम पापम। भगवान गीता में बोलते हैं कि जो व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त है, वो अभी सेवा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसकी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो इसे बाधित कर दे संसार में। ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन कैसे उसका पाप कटेगा? श्रवणताम सौ कथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन। अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनेगा तो जैसे पुण्य क्या होगा, उसका जागृत होगा, तब जा करके वो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग सकता है। कौन बोलता है? इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं हमें कि कोई व्यक्ति मंदिर आता है, भगवान की कथाओं को सुनता है तो पुण्य जागृत होता है, फिर वो भगवान की सेवा में लग सकता है। तो ये जो भौतिक संताप हैं हमें क्या करते हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगने के लिए क्या है, हमें सबसे बड़ी कि भगवान की भक्ति में लगे, पहले भगवान कथाओं को सुने, तभी ये क्या संताप पीटाप नष्ट होगा। मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकुरों तथा सुकरों की भांति कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को पुनर्जागृत करने के लिए मिला है। इसके लिए सभी प्रकार की तपस्याएं की जानी चाहिए। तो बताया गया है तपस्या हमें क्या करना चाहिए, भगवान के भक्ति में गंभीरता से लगना चाहिए, है ना। आगे क्या बता रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा है। देखो जरा वो ठीक है। तो बताया गया यहाँ पे कि मनुष्य जीवन, ये बताया गया है इसलिए मिला है हमें अपने संबंधों को पुनर्जागृत करने के लिए मिला है। क्यों? क्योंकि हमने अनेकों शरीर ग्रहण किए संसार में, और ये मनुष्य शरीर क्या है, केवल भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करने के लिए मिला है कि इस जीवन में क्या करें, हमारा संबंध स्थापित हो जाए, जिसके लिए सभी प्रकार की तपस्याएं की जानी चाहिए। तापसिक कर्म द्वारा हृदय के भौतिक कलमश को दूर किया जा सकता है और फिर आध्यात्मिक पद प्राप्त किया जा सकता है। तापसिक कर्म क्या है? तपस्या। भारत भूमि किस लिए जानी जाती है? तपस्या के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऋषि मुनि, अनेकों ऋषि मुनि ने कठोर तपस्या किया और अपने तपस्या के बल पे भगवान को प्राप्त भी किया। लेकिन हम क्या है, अभी सब भूलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी तपस्या नहीं। जैसे सुबह छोटा बच्चा मंगल आरती में आए थे, 2 लोग आज ही आए थे, 4:30 बजे हम देख रहे कीर्तन में उठ के नाच रहे लोग। कई लोग तो सो रहे हैं लेकिन बच्चा नाच रहा है, उसको बोला नहीं है नाचो, पहले दिन आए मंदिर नाचने लगे। ये है तपस्या। सुबह उठना, नहाना और भगवान के सामने आना, यही क्या है, वास्तुजन की तपस्या है। जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तब तक हमारा हृदय शुद्ध होने वाला नहीं है। तो हृदय कब शुद्ध होगा? जब हम विधि विधानों का पालन करेंगे। यही हमारी तपस्या है, सुबह उठना, भगवान का सामने आना। इससे क्या होगा, जितने हृदय हैं, हृदय के जो कलमश है वो क्या होगा, तब नष्ट होगा। फिर हम जान पाएंगे भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान से हमारा संबंध क्या है। वहां से हमारा क्या होगी, स्थिति चालू होगी। इस सिद्धि को पाने के लिए भक्त की शरण लेकर उसकी सेवा करनी पड़ती है। अभी हमने भजन गाया, क्या गाया भजन में? भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, यानी भक्तों की सेवा करनी ही पड़ेगी। इसलिए प्रभुपाद जी के आंदोलन में प्रभुपाद जी हमें क्या चाहते हैं, ग्रंथों का वितरण, सबको कृष्ण भावना भावित होना। तो बताया गया है क्या होगा यहाँ पे कि भक्त की शरण लेकर उनकी सेवा करनी पड़ती है, तभी मुक्ति के द्वार खुलेंगे।
जो कामनी तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहते हैं वे धीरे धीरे भौतिक चेतना में उलझ जाते हैं और जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों को भोगते हैं। अभी ये जो चीज है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें थोड़ा विचार करना चाहिए हमें। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने हमें 8 श्लोक दिया। अब वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में अनेकों जितनी भी भगवान ने लीलाएं किया सब आपको भागवत में और कृष्ण बुक ये भी लीला सब कुछ मिल जाएगा, है ना। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो केवल 8 श्लोक दिए। मंदिर में देखिए ऊपर 8 श्लोक लिखा गया है, जो हम रोज गाते हैं शिष्टाष्टकम गीता में, है ना। मेरे पीछे बोलिए, न धनम न जनम न सुंदरीम, न धनम न जनम सुंदरीम, कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी कवि। न धनम न जनम न सुंदरीम, कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी कवि। बोलते हैं न मुझे धन की कामना है, न है मुझे स्त्रियों के साथ अलंकार कर, केवल क्यों कहते हैं मुझे, हे भगवान आपके भक्तों के संग में हमें अहेतुकी भक्ति दीजिए। इससे क्या होगा, संसार के सबसे 4 बड़े जो 4 चीज है मेन समस्या है, क्या है वो, जन्म, मृत्यु और जरा और व्याधि। ये मुख्य समस्या, ये क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। जो सबके कल्याण में लगे रहते हैं और संतान तथा परिवार में लिप्त नहीं रहते वे महात्मा कहलाते हैं। इन्हीं तृप्ति में लगे हुए पवित्र या अपवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति आत्मा के प्रयोजन उद्देश्य को नहीं समझ पाते। अब देखिए, कौन आत्मा के कल्याण में नहीं लग पाता है, जो अपने लिए ही केवल कार्य करता है, अपने शरीर के निर्वाह के लिए, अपने लिए, लेकिन आत्मा के लिए कोई कल्याण नहीं करता। अतः उन्हें चाहिए किसी ऐसे महान भक्त के पास जाकर उसको गुरु के रूप में स्वीकार करे, उसकी संगति से जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाएगा। तो विधि पढ़ी पाते हैं ना, परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शिना। ऐसे गुरु के उपदेश से ईश्वर की भक्ति, भौतिक वस्तुओं से विरक्ति तथा भौतिक दुखों तथा शोक को सहने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। तब सभी जीवात्मा समान दिखेंगे और दिव्य विषयों को जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देखते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये वृक्ष है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, अलग। लेकिन हमें क्या दिख रहा है, पंडिता समदर्शिना। आत्मा जो सबके में क्या है, सेम है, अलग अलग हमें शरीर मिला हुआ। इस संसार में वास्तव में सब हम प्रकृति हैं। प्रकृति यानी स्त्री, परम पुरुष एक है, वो कौन है, कृष्ण। लेकिन हमें क्या है, हमें दृष्टि हमारी अभी सही नहीं, इसलिए हम देखते हैं इस भावना से और आसक्ति हो जाते हैं कि नहीं। लेकिन ये उच्च अवस्था है, इसलिए हम बातें नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारा स्टेट बहुत ही नीचे है अभी। तो भगवान श्री कृष्ण को निरंतर प्रसन्न करने का प्रयास करते रहने पर पत्नी, संतान तथा घर बार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तब मनुष्य समय नष्ट नहीं करना चाहता, इस प्रकार वह स्वरूप सिद्ध बन जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को भौतिक कार्यों में नहीं लगाता। जो व्यक्ति अपने भक्ति उपदेश के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता, वह गुरु, पिता, माता, देवता या पति होने का भागी नहीं है। तो बताया गया है शास्त्रों में कि अगर कोई पिता है और पुत्र है, अब पिता का कर्तव्य है कि उस बेटे को जन्म मृत्यु चक्र से निकाले, तब उसे पिता बनना चाहिए। शास्त्र यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। अगर आप अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचा सकते तो आपको पिता बनने का अधिकार नहीं। तो कैसे बचेगा पुत्र, जब उसे कृष्ण भावना भावित करेंगे, क्योंकि बच्चा भक्ति करेगा तो उसकी 21 पीढ़ियां भी क्या हो जाएंगे, तर जाएंगे। कौन बोलता है ऐसा, नारद मुनि बताते हैं प्रहलाद महाराज को, आख्यान में आता है ना। प्रहलाद को बोलते हैं हिरण्यकशिपु मेरे पिताजी जो थे ये भगवान आपसे बहुत द्वेष किए, आपने उनको मारा ठीक है, लेकिन उनकी क्या गलती हुई। तो बोल रहे हैं नरसिंहदेव भगवान,
अरे आपके से भक्त पैदा हुआ, हाँ इतना भक्ति किया, चिंता मत करो, 21 पीढ़ियां तुम्हारे सब करेगी, है कि नहीं। तो भक्ति का ये फल है कि नहीं। अगर एक बच्चा भक्ति करेगा तो पिछले जितनी भी पीढ़ियां हैं, हाँ और इस जन्म सब क्या होंगे, सब कर जाएंगे। भगवान ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्र को उपदेश देते हुए उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता भरत को अपना पथ प्रदर्शक स्वामी स्वीकार करने की और उनकी सेवा करने की सलाह दी। थोड़ा श्लोक पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजानि लोके कष्टान कामान हृदय विभुजामे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धं वेद अस्मात् ब्रह्म सौख्यं तनन्तम्। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने हेतु अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। श्री प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, है ना। लेकिन जब नारद मुनि आए, तो हम देखते हैं कि आख्यान आता है कि सब जो जीव है भगवान के अंश है ना। और जब उसे सही जानकारी मिल जाती है ना, हम जिसके पुत्र हैं, तो उसकी सेवा में व्यक्ति लग जाता है। तो मनुष्य जो जीवन है ये बताया गया यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है, ये मिला है केवल भगवान के लिए पाने के लिए। लेकिन हम सब भूल गए अपने अपने जो हमने वादा किया था भगवान से माता के गर्भ में, हम सब भूल गए। इसीलिए हमें क्या हो रहा है, ये थोड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन फिर से हमें शास्त्र, गुरु शास्त्र के द्वारा हमें वो क्या होता है, पुनर्जागरण करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। बताया गया है कि अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता के बारे में बताते हैं ऋषभ देव। देह भाग शब्द से भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होता है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पे तात्पर्य बहुत ही कठोर है, सुनने में थोड़ा सा लग सकता है ऐसा, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताया गया है यहाँ पे, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। कुकर तथा शुकर जैसे प्राणी मल खाकर नितृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने को उपरांत मनुष्य रात्रि में खा पीकर संभोग या शयन द्वारा आनंद उठाता है, किंतु इसके साथ ही वो अपनी रक्षा भी करनी होती है, किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हेतु स्वेच्छा से कष्ट सहना। निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों में भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। तो वृक्ष सामने है, अपने विगत जन्मों कर्मों के कारण से वृक्ष का शरीर मिला है, और हम भी अभी वही ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को दिखाना चाहते, अंग को दिखाना चाहते हैं। अरे भाई मनुष्य जीवन मिला है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि हम मनुष्य हैं। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी तो पशु का शरीर मिलेगा, फिर हम क्यों ऐसा करते हैं। तो हमें बीच एक ही जगह नंगा खड़ा है, सोचिए 1 इंच भी हिल नहीं सकता। अगर हमको बोला जाए तो वही 3 दिन तक यहाँ खड़े रहिए, आप खड़ा रह पाएंगे? 1 घंटा भी नहीं खड़ा रह सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत अपने जीवन के प्रति सतर्क रहना चाहिए हमें। ऐसा शरीर न मिल जाए कि 1 इंच हिलना डुलना बंद हो जाए हमारा। ऐसा प्रकृति हमेशा दंड देगी, है ना। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान
मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है कि नहीं। तो क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, ये लाइन चलता रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, समय बहुत कम है। बोलिए, महत सेवाम दारम माहुम विमुक्ते अस्तमो द्वारम योषितम संगी संगम महांतस्मै समचित्ता प्रशांता विमन्वा शुद्ध साधोये। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करने से ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। यदि कोई श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है या श्री भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह महात्माओं की सेवा करे। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उसके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा संभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में सेवा में पूर्णतः लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण हेतु कार्य करते हैं। वे कोई निम्न निंदनीय आचरण नहीं करते। ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाता है। तो हमें बताया गया है कि हम भौतिक बंधन से अगर मुक्ति चाहते हैं, हमें भक्तों का संग में भक्ति करनी ही चाहिए। हाँ, और काम क्रोध लोभ क्या किनो नरक के द्वार, इसे बचना चाहिए, नहीं तो आत्मा क्या होगा, इससे पतन होगा। आगे बोलेंगे, असत संग त्याग ही वैष्णवाचार, स्त्री संग एक साधु कृष्ण भक्तार। भौतिक प्रकृति गुणों से विरक्त रहने के लिए असत अर्थात भौतिकतावादी लोगों के संग से बचना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो स्त्री तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, और दूसरे मात्र अभक्त हैं। तो दो लोगों से हमें बचना चाहिए संसार में। कौन से लोग हैं वो यहाँ बताया गया है। देखिए, हमें जानना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों का संग न करें जो नशा मांसाहार जुआ अवैध संबंध में लिप्त हैं, उनसे हमसे दूर रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या होगा, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसा वानी। अगर हम कोई नशा कर रहे हैं, मांसाहार कर रहा है, उसके साथ रहेंगे तो हमें लेने का इच्छा हो जाएगा। इसलिए उनसे हमें दूर रहना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्तों का संग करना ही चाहिए मंदिर आके, है ना। बोलिए, ये वा मई से कृत सौहार्थ जनेषु देहंबर वार्तिकेषु गृहेषु जयात्मजरात्मस्मसु न प्रीतियुक्तायावदर्थश्च लोके। जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने तथा अपना इस प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित न हो। अब देखिए, यहाँ पे अगर हमें बताया गया है धर्म और अधर्म, जो वस्तु हमें कृष्ण तक ले जाए वो क्या है, धर्म है। जो वस्तु हमें कृष्ण से दूर यानी विमुख करे वो क्या है, वो अधर्म है। हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए जो हमें कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करे। वे उन लोगों से मेल जोल बढ़ाने में रुचि नहीं रखते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वच्छता में व्यस्त रहते हैं। अगर गृहस्थ हैं तो वे भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अनवश्य नहीं रहते। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोले। हमारा कार्य क्या है कि कृष्ण भावनामृत की भक्ति करते हुए शरीर का पालन पोषण करना ही चाहिए। जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हमें मिलेगा ही मिलेगा, प्रकृति हमें देगी, है कि नहीं। आप सोचिए, खुद अपने जीवन में थोड़ा कल्पना करके बैठिएगा, सोचिएगा आप कि आपके पास मान लीजिए कुछ नहीं है और अचानक आपको भर के पूरा 2 हाथ में पूरा मान लीजिए कुछ मिल गया, है ना। आप उसे पकड़ के रखिए, ऐसे कितनी देर पकड़ के रख पाएंगे आप। हाँ, 2 हाथों से कोई चीज पकड़ के रखना है तो कब तक पकड़ के रखेंगे। हाँ, जब भगवान छीनना चाहेंगे तो सब कुछ छीन लेंगे आपका,
और जब देना चाहेंगे तो 2 हाथ में संभाल भी नहीं पाएंगे आप। आपके जीवन में ऐसा होता होगा, हमारे जीवन, सबके जीवन में ऐसा होता है कि नहीं? प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, हवा, पानी, जितने भी फल फूल फल आ रहे हैं, कौन दे रहा है हमें? भगवान से प्रेम करते तभी तो हमें दे रहे हैं, है कि नहीं? तो हमें चाहिए कि उन चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। जो हमें जहाँ मिलता है उसी सेवा में हमें लगाना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने बताया था ना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम बंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 विधियां हैं। पहला है श्रवण, यानी अभी जो हमको कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा को हम सुन रहे हैं। उससे क्या होगा? कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? भगवान की स्मरण होगा, और फिर हम उनकी सेवा में लगेंगे, फिर उनका अर्चन करेंगे, फिर उनका वंदन, फिर दास्य। तो इस भक्ति के 9 स्टेज हैं। आपको जो अच्छा लगे एक इसमें से पकड़ लीजिए। आपको कीर्तन करना अच्छा लगता है, भगवान की साहित्य को पढ़ना अच्छा लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है, जो आपको लोग एक चीज हमें कस के पकड़ लेना चाहिए हमारे जीवन में, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे पीछे बोलेंगे, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मा यदि इंद्रिय प्रीतस आप्रणोति न साधु मन्यत आत्मनो या असन्नपि क्लेश आस देह। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को यह भौतिक देह धारण नहीं करनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए यह भौतिक देह दिया गया है। अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान मनुष्य प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कारण प्रवृत्त हो, जिससे उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त होता रहता है। तो बताया गया है कि ये जो संसार में जो जीव है, अपने पाप कर्मों के कारण ही हमें मनुष्य का शरीर मिला, और फिर हम क्या करते हैं? उसे सुख की प्राप्ति के लिए अलग अलग योजना बना रहे हैं। लेकिन फिर से ये बताया गया है, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि फिर से शरीर न मिले, क्योंकि शरीर में मिलेगा तो कष्ट होगा ही होगा। हमें आध्यात्मिक शरीर के लिए भक्ति करनी चाहिए। हमारा शरीर क्या हो जाए? भक्ति करके आध्यात्मिक। जैसे नारद मुनि का पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, इसी चातुर्मास अभी खत्म हुआ, 4 महीने का जो था चातुर्मास। सब जो भक्ति वेदांती थे उनके घर पे आए, उनकी सेवा किया, उनका उचिष्ट खाया, भगवान कथा को सुना, और उचिष्ट खाने से उनका हृदय शुद्ध हो गया। और अगले जन्म में दासी पुत्र से तुरंत क्या होगा? उन्हें आध्यात्मिक शरीर मिला। तो ये है भक्ति का फल, है ना। पराभवस्तादवदबोध जातो यावन् जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावन् जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियासता विदवदिदं मनो वे कर्मात्मकं तेन शरीरबन्ध। जब तक जीव आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, चाहे वह पाप हो या पुण्य, तब तक उसे अज्ञान जन कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल मिलता ही है, चाहे वह पाप हो या पुण्य। यदि मनुष्य किसी पाप कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्मों में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है। जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे भौतिक देह धारण करनी पड़ती है। इसका तात्पर्य मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। समान रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए बहुत से पुण्य कर्म कार्य करने चाहिए, किंतु यह सत्य नहीं है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे, तो भी उसकी पराजय होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त भौतिक कर्मों के चंगुल से छुटकारा होना चाहिए। भौतिक जीवन की समस्याएं कोरे ज्ञान, चिंतन तथा पुण्य कर्म करने से नहीं
गृहस्थी। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। देखिए, पाप और पुण्य दोनों बंधन का कारण है। कई बार लोग सोचते हैं ना, हाँ पुण्य करेंगे यहाँ भाई वो भी बंधन का कारण हो जाएगा आपको। जब तक कृष्ण भावना भावित भक्ति करके कृष्ण भावना कार्य नहीं करेंगे तब तक दोनों क्या होगा, हमें बंधन में डालने ही वाला है। ये देखिए यहाँ भागवतम बताया गया है, भगवद्गीता में 4.37 में, यथेन धांसी समृद्धो अग्नि भस्म सात्कुरुतो अर्जुन ज्ञाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात्कुरुतो। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृतिक क्रियाओं के संपूर्ण बंधनों को जला डालती है। मान लीजिए कि खूब अग्नि से रूम में जल रहा है, थोड़ा गीला भी ला के फेंकेंगे ना, वो जला के राख कर देगा, क्योंकि अग्नि क्या है, बहुत ही तेज है। वैसे ही कृष्ण भावना भावी जो भक्ति है, भगवान के नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, हाँ हृदय की जो ग्रंथि है सबको जला के राख कर देती है। भक्ति में इतनी शक्ति है। नाम जब सुबह सुबह बैठ के सोचो, हम लोग नाम जब करते, सब मंदिर के भक्त, प्रभु जी भी थे, आज सब लोग थे ना, हाँ क्या कर रहे थे हम लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम शांत वातावरण, बैठ के आराम से 2 घंटे नाम जप किए, है कि नहीं, कोई बाधा नहीं। 4:30 बजे उठे, मंगलारती करके नाम जप, है कि नहीं। हमारा पूरा दिन का कार्यक्रम है, बाजी मतलब नाम जप कर लिया, मतलब बैटरी चार्ज हो गई हमारी। फिर हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं। यहाँ बताया गया है कि जब तक मनुष्य आत्मा को तथा इस कार्य को नहीं समझ लेता, तब तक वह भौतिक बंधन में फंसा हुआ ही माना जाएगा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 32 में कहा गया है, ये अन्य अरविंद दाच विमुक्त मानिना तत्स्वभावत अविशुद्ध बुद्धया। जिस मनुष्य को भक्ति का ज्ञान नहीं होता, वह अपने आप को मुक्त हुआ मान लेता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। आरूह्य की क्षीण परम पद तथा पतंत अधो अनार्थित यस्मुन अनंग्रह। ऐसे पुरुष को भले ही निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाए, किंतु भक्ति का ज्ञान न होने के कारण वे पुनः भौतिक सुख भोगने के लिए पतित हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की देखिए, हाँ बता रहे हैं कि अगर भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्म ज्योति में विजय। आप लाइट जल रहा है, कितने देर लाइट में रहेंगे आप? आपको सेवा करने की प्रवृत्ति है, बिना सेवा की आप क्षण भर भी नहीं रह सकते आप, है कि नहीं। सेवा करना है ना, किसी किसी कोई कार्य करना ही होता है। तो ब्रह्म ज्योति में सुख नहीं मिलेगा, वहां से व्यक्ति गिर जाता है, फिर उसे शरीर धारण करना पड़ता है कि नहीं। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, तो उसमें मैं विलीन हो जाऊंगा, कोई सेवा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। अरे भाई यहाँ बताया गया है, हाँ आरूह्य की क्षीण परम पद पतंत दो अनावित अंग्रह। ऐसे पुरुष भले ही निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त हुए, किंतु भक्ति का ज्ञान न होने के कारण से पुनः भौतिक से भोगने के लिए पतित हो जाते हैं। जब तक मनुष्य कर्म तथा ज्ञान में रुचि दिखाता है, तब तक भौतिक जीवन के कष्टों, जन्म मृत्यु यात्रा व्याधि को सहता रहता है। कर्मियों को निश्चय ही एक के बाद एक देह धारण करनी पड़ती है। जहाँ तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक वे ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच जाते, उन्हें इस भौतिक संसार में बारंबार लौटना पड़ता है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अध्याय 7 के 19 नंबर श्लोक में निकाल लीजिए, मेरे पीछे बोलेंगे। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हाँ, अनेक जन्म जन्मांतों जिसे ज्ञान होता है, वे भगवान की भक्ति में लगता है जीव। सोचो, एक जन्म नहीं, अनेक जन्म जन्मांतों के बाद जिसे ज्ञान होता है, वो कृष्ण की शरण में आता है। और आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि कृष्ण की शरण में आए और कथा सुन रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, ऐसे एक दिन से नहीं होगा, है कि नहीं। हाँ, अभी तो लगेगा मैं भाग्यशाली हूँ, अगले संडे को भी लगेगा मैं भाग्यशाली नहीं, तो फिल्म देखने जाना है। होता है कि नहीं होता है, क्योंकि विचार हमारे क्या होते हैं, हर समय परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए, भगवान तो हमारे हृदय में ही है। हमारी इच्छा है तभी भगवान हमें शरीर दे रहे हैं। अगर इच्छा हम नहीं हो कि भगवान के धाम में हमको सेवा करनी है, तो भगवान आपको हेल्प करेंगे।
तो मुख्य बात यह है कि श्री कृष्ण वासुदेव को ही सर्वस्व माना जाए और उन्हीं के प्रति समर्पित होना। कर्मी लोग इसे नहीं जानते, किंतु ईश्वर की भक्ति में सेवा में लगा हुआ भक्त सम्यक रीति से कर्म तथा ज्ञान को जानता है। अतः शुद्ध भक्त कर्म तथा ज्ञान में तनिक भी रुचि नहीं रखता। अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्माद्यामितम। वास्तविक भक्त तो कर्म द्वारा तथा ज्ञान रंच मात्र भी छू नहीं पाते। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की सेवा करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आपसे संबंधित। एक थोड़ा भजन गाएंगे। मृदंग कोई बजाता है? देखो मृदंग दीजिएगा। देखिएगा आराम। थोड़ा मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री का नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान। एक बार मैं बोलूंगा पूरा लाइन, ठीक आप साथ में बोलेगा, ठीक है? ध्यान से सुनिए आप लोग, है ना। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, इस श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। बोलिए कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है,
ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। बोलिए राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम। लुक दधि माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। लूट दधि माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम। लूट लूट दधि माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम। पद सुधा की लाज बचायो, ग्रह से गज को बंध छुड़ायो। ऐसे कृपा राम को बारंबार प्रणाम है। पद सुधा लाज बचायो, ग्रह से गज को बंध छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम। द्रुपद सुधा की लाज बचायो, ग्रह से गज को बंध छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुधा लाज बचायो, ग्रह से गज को बंध छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बारंबार। गुरु
पांडवों में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। पांडवों में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे काम को बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री। जय जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा। जय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद। नाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की विदाई गुरुनंदे को। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के लिए प्रसाद भी रहेगा, है ना। हरे कृष्ण।